Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? I hope you all are doing great. Alright, dear students, today I am here with the prepped science textbook. So let's open page number 19 for your new lesson. Okay, dear students, first of all, mention today's date and day here on the top. Today we are going to start the new unit, that is unit number 6, and the name of the unit is materials. Materials, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो डू यू नो मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स जो हैं बेटा, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास जिनसे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। मटेरियल्स डिफरेंट तरह के होते हैं जिनसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें जो हैं वो बनती हैं हमारी सराउंडिंग में। दे आर सो मैनी थिंग्स, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़ का जो है वो मटीरियल जो है, जिस चीज़ से वो बनाया गया है, वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं वो वुड से बनती हैं, कुछ चीज़ें प्लास्टिक की, कुछ चीज़ें लेदर की, कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट इस तरह की चीज़ों की। तो इस तरह से ये जो है हर तरह की चीज़ का डिफरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ मटेरियल। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास और हमारी सराउंडिंग में, सब जो हैं वो मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। और हर चीज़ का मटेरियल जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है, आपको यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है और ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है उनके नेम नहीं बल्कि उनके मटेरियल के नाम लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉक एंड की है, इसका मटेरियल लिखा हुआ है मेटल। नेक्स्ट आपके पास चेयर है, यहाँ लिखा हुआ है वुड। यहाँ पे आपके पास एक जो है वो बच्चों का जो है प्लास्टिक का जो है वो क्या कह सकते हैं, बाइक है, ठीक है। वो भी जो है वो प्लास्टिक लिखा हुआ है, लाइक इट्स अ ऑब्जेक्ट, और ये इसका मटेरियल आपको बता रहे हैं कि प्लास्टिक है, जिसपे बच्चे जो हैं वो ऐसे चलाते हैं, ठीक है। देन यू आर हैविंग अ बैग जो कि लेदर का बना हुआ है। वूल सॉक्स हैं, पेयर ऑफ सॉक्स जो कि वूल के बने हुए हैं। यहाँ पे फ्रॉक है जो कि सिल्क की बनी हुई है। देन आपके पास एक शर्ट है, मैन शर्ट, ठीक है, ये जो है वो कॉटन की बनी हुई है। फिर आपके पास एक इरेजर है जो कि रबर से बना है, और फिर आपके पास एक ग्लास है जो कि ग्लास मटेरियल से बना है, ग्लास जिसे कांच कहते हैं। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नज़र आए जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनाए। हर ऑब्जेक्ट के साथ उनका मटेरियल का नाम लिखा जो कि डिफरेंट है। लाइकवाइज देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। सब यहाँ पे मेटल से लॉक इन किए, तो मेटल से और भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह, स्क्रूज वगैरह होते हैं जो कि बने होते हैं। वुड है, वुड से आपके सामने यहाँ पे चेयर की एग्जांपल है, बट इसके अलावा टेबल, डोर्स, और इसके अलावा आपकी पेंसिल्स, और आपका बहुत सारा ऐसा फर्नीचर के और भी सारी चीज़ें होती हैं। कुछ जो क्रॉकरी है वो भी वुड की बनी होती है। कुछ आपके घर में इस तरह के डेकोरेशन पीसेस होते हैं जो वुडन उसके होते हैं, वुड के होते हैं, ठीक है। बेड है आपका, आपकी साइड टेबल हैं, ड्रेसिंग टेबल्स हैं, आपकी किचन कैबिनेट्स हैं, वुड की बनी होती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। लाइक प्लास्टिक है, प्लास्टिक की आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी है कि बच्चों का बाइक है, लेकिन उसके अलावा आपके पास बहुत सारे प्लास्टिक के जो हैं वो टॉयज़ होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के क्रॉकरी में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लास्टिक का आपके घर में कोई डेकोरेशन पीस हो सकता है, पॉसिबल है हो। आपके बच्चों के टॉयज़ हैं, और देयर आर सो मेनी थिंग। कॉम्ब होती है जो आपके डिफरेंट आप शैम्पूज़ वगैरह लाते हैं, उनकी बॉटल्स वगैरह अक्सर प्लास्टिक की होती हैं। सो इसी तरह बाकी सारे इन ऑब्जेक्ट्स की भी जो हैं वो मटेरियल्स की जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में होंगी जो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है। व्हाट आर दीज मेड ऑफ? यहाँ पे इफ़ मेटल है तो M पुट करें, वुड है W, सिल्क S, लेदर L, रबर R, प्लास्टिक P, कॉटन C एंड ग्लास G। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको ये डिफरेंट मटेरियल्स दिए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जिनके मटेरियल के अकॉर्डिंग आपने उसको जो है यहाँ पे इस पर जो अल्फ़ाबेट है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि ऊपर आपको उन्होंने बताया कि जो मटेरियल है उससे रिलेटेड अल्फ़ाबेट आपने इस बॉक्स में जो है लिखना है। सो ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आप जिनको आपने पहचान के उनका जो है मटेरियल यहाँ पे लिखना है। बट ये करने से पहले मैं आपको कुछ आपके लिए ऑब्जेक्ट्स लाई हूँ, कुछ चीज़ें जिनके डिफरेंट मटेरियल हैं इसी से रिलेटेड, जो कि आपने भी पढ़ा, जिसमें वुड है, मेटल है, सिल्क है, प्लास्टिक है। तो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ, देन हम अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट मूव टूवर्ड्स द एक्टिविटी फर्स्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। अब हम इनके मटेरियल को जो है वो एक बार क्लोजली देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे किचन मिटन है जो कि किस स्टफ़ का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, इट्स ऑफ कॉटन। देन वी आर हैविंग अ हेयर कॉम, ठीक है, और ये कौन से मटेरियल की बनी होती है, इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। देन हेयर वी आर हैविंग बलून्स, ठीक है, मेरे पास बलून्स हैं, और ये बलून्स जो हैं ये किस मटेरियल के बने होते हैं, दे आर मेड ऑफ
प्लास्टिक, सॉरी रबर, ठीक है, ये रबर के बने हुए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग अ बेल्ट, ठीक है, बेल्ट है और बेल्ट किस स्टफ़ का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, इट्स मेड ऑफ लेदर। देन हेयर वी आर हैविंग अ स्कार्फ, अ सिल्क स्कार्फ, और ये किसका बना हुआ है, जैसे कि फ्रॉक आपने देखी थी, मेरे पास यहाँ पे स्कार्फ है और ये स्कार्फ भी बना हुआ है सिल्क का, ठीक है, इट्स मटेरियल इज सिल्क। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग पेंसिल्स, ये पेंसिल्स मैंने यहाँ पे कुछ प्लेस किए और ये पेंसिल्स जो है वो किस मटेरियल की बनी है, दे आर मेड ऑफ वुड, ये जो दरख्त की लकड़ी लेते हैं हम, ठीक है, उसकी हेल्प से ये जो है पेंसिल्स वगैरह भी जो है बनती हैं, जिससे आपकी फर्नीचर वगैरह बनते हैं ना, पेंसिल्स वगैरह भी जो है ये लकड़ी से बनाई जाती हैं। देन हेयर आई एम हैविंग स्क्रूज़, और ये स्क्रूज़ जो हैं ये किस स्टफ़ के हैं, किस मटेरियल के हैं, ये मेटल के बने हुए हैं, ठीक है। एंड लास्ट आई एम हैविंग अ ग्लास, ठीक है, वाटर ग्लास, और ये ग्लास जो है इसका कौन सा मटेरियल है, इस ग्लास का ये ग्लास मटेरियल है, मतलब कांच का है, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जो कि मैंने आपको मटेरियल्स दिखाए हैं, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, उनका मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ क्या क्या किस किस मटेरियल की बनी है। सो आफ्टर दिस लेट्स मूव बैक टूवर्ड्स योर बुक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपने एक्टिविटी देखी, आपने इन सब चीज़ों को वहाँ पे देखा और आपको आइडिया हो गया कि कौन सी चीज़ किस मटेरियल की बनी है। सो यहाँ पे अब हम लोग जो है अपना जो एक्यूरेट करेक्ट लेटर है हमने इन बॉक्सेस में फिल करना है अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल। सो सबसे पहले हमारे पास है मैन कॉटन शर्ट, ठीक है, तो हम ये किसकी बनी है, इट्स मेड ऑफ कॉटन। सो यहाँ पे कॉटन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, सी, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सी। आफ्टर दिस हेयर वी आर हैविंग अ कॉम हमारी बनी हुई है प्लास्टिक की, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पर प्लास्टिक, पी, ठीक है। देन वी आर हैविंग बलून्स, बलून्स जो हैं वो आपके कौन से स्टफ़ के बने हुए होते हैं, कौन से मटेरियल के होते हैं, रबड़ के, सो फॉर रबड़ वी विल राइट आर रबड़, ठीक है। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग अ बेल्ट, बेल्ट बना होता है लेदर का, सो वी विल पुट एल, एल, लेटर एल फॉर लेदर। देन स्कार्फ, ये सिल्क का है, सो सिल्क के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल एस, सिल्क, सिल्क, ठीक है। देन आफ्टर सिल्क वी आर हैविंग अ डोर, ठीक है, वुडन डोर, सो दैट मीन्स ये वुड का बना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W फॉर वुड, इसका मटेरियल वुड है। फिर हमारे पास स्क्रू है, ठीक है, स्क्रूज जो है हमारे बने होते हैं मेटल के, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे M फॉर मेटल। एंड देन लास्ट वी आर हैविंग अ जग, अ वाटर जग, एंड इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, सो हम यहाँ पे लिखेंगे G फॉर ग्लास, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, ये आपने अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल आपने यहाँ पे लिखा है। वैसे तो अगर आप देखें तो जो अगर हम स्कार्फ की बात करें, हम शर्ट की बात करें, या हम जो है वो डोर की बात कर लें, या हम जग की बात करें, तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो कि और भी किसी मटेरियल में बना होता है। लाइक अगर हम कपड़ों की बात करें, कॉटन के अलावा ये जो है किसी और स्टफ़ में भी जैसा जो है आपके कपड़े बन जाते हैं। उसके अलावा स्कार्फ है, गर्ल्स का स्कार्फ सिल्क में भी होता है, लॉन में भी होता है, लिलन में भी होता है, सो इनका भी मटेरियल जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। देन आपका वो डोर है, यहाँ पे वुडन डोर है, वैसे अक्सर डोर जो है वो दूसरे स्टफ़ में भी आजकल बन जाते हैं, आयरन के भी डोर्स बनते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, ठीक है, आप मटेरियल को देख के फिर आप उसको जो है वो लिखेंगे कि वो कौन से मटेरियल का बना है। जग की बात अगर हम करें तो जग आपको पता है आजकल प्लास्टिक के भी जग्स आए हैं, तो आपने पहले मटेरियल को देखना है, देन आपने सेलेक्ट करना है कि वो किस चीज़ का बना है, ठीक है। सो ये आपकी एक्टिविटी थी रिलेटेड टू योर मटेरियल्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स योर उर्दू वर्ब बुक फॉर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ SST, योर साइंस। Alright dear students, so we are at science planner for the question answers of unit 6 material. So यहाँ पे हमारे पास एक ही क्वेश्चन है यूनिट 6 का मटेरियल्स का, जो कि हम आप लोग जो है अभी लर्न करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, आपने डिफरेंट मटेरियल्स के नेम जो है वो बताने हैं। आंसर मेटल, वुड, प्लास्टिक, लेदर, वूल, सिल्क, कॉटन, rubber, glass. Once again, metal, wood, plastic, leather, wool, silk, cotton, rubber, glass. ये क्या है? These are the name of different materials. ये different materials के नाम हैं जिनसे चीज़ें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपको जब कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि नेम डिफरेंट मटेरियल्स, तो आपको इन सब मटेरियल्स के नाम पता होने चाहिए। मैं आपको लास्ट टाइम फिर से एक बार इसको जो है वो पढ़ा दूँ। Metal, wood, plastic, leather, wool, silk, cotton, rubber, glass. Alright dear students, so this was the question from your unit number 6 material. Make sure to learn it by your heart.
आप क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करेंगे, उसके अलावा जो हमने ये एक्टिविटी की आपकी टेक्स्ट बुक पे, आपने इसको भी अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज करना है, पढ़ना है, लर्न करना है, ताकि जब आपकी नेक्स्ट असेसमेंट हो सो आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना हो. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम योर टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट लेसन. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.